हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर स्टडी जोधपुर। आज हम आरबीएसई के सैम्पल पेपर के 1 मार्क्स वाले डिटेल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देखने के लिए ऊपर वाले आई बटन को क्लिक करें। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है कि हमें 105 का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। मतलब क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। वो भी किससे निकालना है, सूत्र निखिलम विधि से। तो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में अपन ने इस टाइप से सॉल्व किया था सूत्र निखिलम से, वही फॉर्मूला वापस से लगेगा। तो सूत्र निखिलम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वापस से वही नंबर का स्क्वायर करना। उस नंबर को क्या लिख सकते हैं, ऐसे नंबर प्लस उसका डेविएशन स्लैश डेविएशन का स्क्वायर। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या हो जाएगा, संख्या का वर्ग बराबर संख्या प्लस विचलन स्लैश विचलन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब सबसे पहले हमें देखना है कि 105 है, तो 105 किसके पास में है, इसका आधार क्या होगा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस। तो मैंने बताया था जैसे पहले क्वेश्चन में कि आधार 3 टाइप के होते हैं, 10, 1000 और 100, मतलब 10, 100 एंड 1000। तो ये किसके पास में है, 100 के पास में है, तो इसका बेस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 105 100 से कितना ऊपर है, 5 आगे, तो इसका विचलन जिसको क्या बोलते हैं, डेविएशन बोलते हैं। डेविएशन कितना हो जाएगा इसका, प्लस का 5 हो जाएगा। अब ये वैल्यू अगर अपन पुट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो संख्या या फिर नंबर हमें कितना दे रखा है, यही हमारा नंबर है 105 प्लस डेविएशन कितना दे रखा है, विचलन हमें 5 दे रखा है, तो 5 स्लैश डेविएशन का स्क्वायर, मतलब विचलन का क्या करना है, स्क्वायर। तो 105 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये 110, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो गया। अब जैसे कि हमें पता है कि इसका बेस कितना था, 100 था, तो 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो है। तो इस बार कोई भी नंबर को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनल आंसर इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो 11025 ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 105 का। ये कौन से मेथड से हो गया, सूत्र निखिलम द्वारा। अब हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में दे रखा है कि हमें 12 का क्या निकालना है, घन निकालना है। मतलब 12 का हमें क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। वो भी कौन से मेथड से, सूत्र निखिलम से। तो सबसे पहले तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले वो फॉर्मूला लिख देते हैं। क्यूब निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर प्लस ट्वाइस इंटू डेविएशन स्लैश 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर स्लैश डेविएशन का क्यूब। मतलब संख्या प्लस 2 इंटू विचलन स्लैश 3 इंटू विचलन का स्क्वायर स्लैश विचलन का क्यूब। ये इसका क्यूब घन निकालने का क्या हो गया, सूत्र हो गया। ठीक है। अब सबसे पहले फिर से हमें वही देखना है कि 12 किसके पास में है, 10 के, 100 के या फिर 1000 के। तो ये 10 के पास में है, तो इसका जो बेस हो गया वो कितना हो गया, 10 हो गया। मतलब इसका आधार कितना हो गया है, 10 हो चुका है। ठीक है। उसके बाद हमें देखना है कि जो 12 है वो 10 से कितना ऊपर है, तो 2 ऊपर है, तो इसका विचलन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब इसका डेविएशन कितना हो गया हमारे लिए, 2 हो गया। और नंबर तो पता ही हमें कौन सा है, 12 है। तो अब सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं, संख्या या फिर नंबर पता है हमें कितना है, 12 है, प्लस 2 इंटू डेविएशन मतलब विचलन कितना है, 2 दे रखा है। 3 इंटू डेविएशन का क्या करना है हमें, स्क्वायर, मतलब 2 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर स्लैश डेविएशन का क्यूब, मतलब विचलन का क्या करना है हमें, क्यूब करना है, घन करना है। ठीक है। तो सबसे पहले 12 तो ऐसे ही रहेगा, 2 2 जा, 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 2 जा 4 होता है। ऐसे ही 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 12 प्लस 4 कितना होगा, 16 हो जाएगा। और 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो पिछली बार भी हमें इससे पढ़ चुके हैं कि जब भी आधार में एक जीरो होता है तो राइट साइड में जो भी स्लैश के बाद जो नंबर्स है वो सब केवल एक एक होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस वाले में कितने नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर आ रहे हैं। तो ये जो एक नंबर है वो क्या हो जाएगा, आगे की ओर ट्रांस हो जाएगा। तो 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 17 हो जाएगा। पीछे यहाँ पे कितना रहेगा, 2 और 8। तो फाइनल आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 1728। तो 12 का क्यूब कितना आ गया, 1728 या 1728, 1728। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है कि एक समांतर श्रेणी दे रखी है जिसमें नंबर क्या दे रखे हैं, 6, 9, 12, 15। और हमें क्या निकालना है, इसका 7वां पद हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इंग्लिश में क्या दे रखा है हमें,
एक AP दे रखी है जिसमें 6, 9, 12 एंड 15 नंबर दे रखे हैं और हमें क्या निकालना है, 7 टर्म की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे देखिए। तो आपको पता है कि AP है तो सबके बीच में डिफरेंस मतलब अंतर सबका क्या होगा, समान होगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, D निकालना पड़ेगा। D कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर सकते हैं, माइनस, तो इसको अपन A1 दे सकते हैं, A2 दे सकते हैं। तो A2 में से A1 को क्या करना पड़ेगा, माइनस, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, या फिर जिसे क्या बोलते हैं हम, सार्व अंतर बोलते हैं, वो आ जाएगा। तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 3 आ गई है। और फर्स्ट टर्म को अपन किससे लिखते हैं, A से, प्रथम पद को। तो A का मान कितना हो गया हमारे पास, 6 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, 7 टर्म। तो 7 टर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं A7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो A7 का मतलब क्या हो गया, A7 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6D। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एक फॉर्मूला होता है AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, एन टर्म फाइंड करने का। तो यहाँ पे N की जगह हम कितना पुट करेंगे, 7 पुट करेंगे। तो यहाँ पे A7 हो गया और A का तो A हो गया और 7 माइनस 1 कितना हो गया, 6 एंड D हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। A की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें क्वेश्चन में, पहले से 6 दे रखी है। ठीक है, 6, और D की वैल्यू हमें पहले से कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। 6 और 3 का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 6 3 जा कितना हो जाएगा, 18। तो 6 प्लस 18 आंसर कितना आ जाएगा, 24। तो 7 टर्म की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 24। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि दो खिलाड़ी है, राम और श्याम, दोनों शतरंज खेलते हैं। और हमें दे रखा है कि राम द्वारा जीतने की प्रायिकता कितनी दे रखी है, 4/5। और हमें श्याम की प्रायिकता क्या करनी है, निकालनी है। राम की प्रायिकता हमें कितनी दे रखी है, 4/5। इंग्लिश वालों के लिए ये है कि दो जने मैच खेल रहे हैं, राम एंड श्याम। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, राम की प्रोबेबिलिटी हमें विनिंग की कितनी दे रखी है, 4/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ राम कितनी दे रखी है, विनिंग की 4/5। और हमें किसकी निकालनी है, श्याम की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो श्याम की प्रायिकता हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी का हमें पता ही है कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होता है उसका सम हमेशा कितना होता है, 1 होता है। मतलब प्रायिकता का कुल योग कितना होता है, 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ राम मतलब राम की प्रायिकता प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ श्याम मतलब श्याम की प्रायिकता, दोनों का मान मिला के हमेशा कितना होगा, 1 होगा, दोनों का योग। तो इसको अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ राम PR मान लेते हैं और ये हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ श्याम। तो PR की वैल्यू हमें पहले से दे रखी है कितनी है, 4/5 मतलब 4/5 दे रखी है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ श्याम हमें क्या करना है, फाइंड आउट मतलब ज्ञात करना है। यहाँ पर 1 दे रखा है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ श्याम निकालना है तो 4/5 को पहले कहाँ भेजना पड़ेगा, उस तरफ भेजना पड़ेगा। तो प्लस वाली टर्म उस तरफ जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। और 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं। अब दोनों का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। 1 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 1 की टेबल में 5 कब आता है, 5 बार। 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5। ऐसे ही वापस 5 की टेबल में 5 कब आता है, 1 टाइम्स 1 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्याम कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 1। तो 1/5 हमारा फाइनल आंसर होगा। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग श्याम, कितना हो गया, 1/5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। तो सबसे पहले डाइस के ऊपर कौन कौन से नंबर्स होते हैं, वो अपने सारे क्या हो जाएंगे, सैंपल स्पेस हो जाएंगे। मतलब पासे पे संख्याएं कौन कौन सी होती है, तो पासे पे संख्याएं आपको पता ही है कौन कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 और क्या होती है, 6 होती है। अब इसमें से भी हमें क्या निकालना, अभाज्य संख्याएं निकालनी है। क्या निकालनी है, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो प्राइम नंबर्स आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है। फिर कौन सा होता है, 3 होता है। और फिर कौन सा होता है, 5 होता है। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो गए, 2 3 5। अब हमें क्या करना है, जब भी किसी डाइस को थ्रो करेंगे तो 2 3 या 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रायिकता, ये निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, या फिर इसको क्या बोलेंगे,
अभाज्य संख्याएं आने की प्रायिकता किसके बराबर हो जाएगी ये वाली प्रायिकता? कुल कितनी संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं? कुल अभाज्य संख्याएं बटा पासे के ऊपर जो टोटल संख्या है वो सब लिखनी है। तो अभाज्य संख्या है मतलब प्राइम नंबर्स कितने हैं? 3 है, और टोटल सारे नंबर्स कितने हैं? ये 6 है। तो आपको एग्जाम में यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ पे कुल अभाज्य संख्या है बटा पासे पर कुल संख्या है, या फिर टोटल या प्राइम नंबर्स, और नीचे लिखना आपको टोटल नंबर्स ऑन द डाइस। 3 और 6 को जब कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। इसका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है कि हमें रोक दृष्टि सूत्र स्टॉपिंग डिस्टेंस साइट का ये क्या बताना है? सूत्र बताना है, फॉर्मूला बताना है। ये किसको बताता है? नॉर्मली कि जैसे मान लो कि कोई कार चला रहा है, उसका एक्सीडेंट होने वाला है, तो उसको एक्सीडेंट से बचाने के लिए कितने दूरी पर उसको ब्रेक्स को क्या करना है? अप्लाई करना, ब्रेक लगाना है, ताकि उसका एक्सीडेंट ना हो। तो इसका फॉर्मूला है ये रहा, VT + v²/2g ब्रैकेट के अंदर f ± n/100, जहाँ पर v किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीड ऑफ व्हीकल, मतलब वाहन की गति को प्रदर्शित कर रहा है। t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिएक्शन टाइम, मतलब प्रतिक्रिया समय। प्रतिक्रिया समय मतलब जैसे ही उसने देखा उसके बाद अप्लाई किया, तो उसको देखने में और सोचने में, ब्रेक लगाने में जो टाइम लगा वही उसका क्या होगा? रिएक्शन टाइम, या फिर क्या होगा? प्रतिक्रिया समय। f किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्रिक्शन कोफिशिएंट को, घर्षण गुणांक को, घर्षण गुणांक को। और n किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को, या फिर जिसको क्या बोलते हैं? ढाल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है कि PUC की फुल फॉर्म क्या होगी? तो PUC की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। हिंदी मीडियम वाले भी यही लिख सकते हैं कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। अब हमें क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है? 2 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, दो हमें निर्देशांक दे रखे हैं, 2,3 और 5,6, और हमें इनके बीच में क्या करनी है? दूरी ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं कि ये किसी पॉइंट किसको प्रदर्शित कर रहा है? P को। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? Q को। अब आपको पता है कि जो पहला वाला पॉइंट होता है वो हमेशा x को डिनोट करता है, तो ये x1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? y1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? y2 हो जाएगा। अब हमें इन दोनों के बीच में क्या निकालनी है? डिस्टेंस, मतलब दूरी निकालनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कोऑर्डिनेट फॉर्म में क्या होता है? निर्देशांक रूप में अंदर डिस्टेंस का सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे। x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 5, तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे? 5 - x1 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 2, तो 5 - 2 का स्क्वायर आ जाएगा पहले। फिर y2 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 6। फिर y1 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 3। तो 5 - 2 कितना हो जाएगा? 3, और हमें 3 का क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। ठीक है, प्लस 6 - 3 कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है ये हमें पता ही है पहले से ही। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। इस 3 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा? 9। तो 9 + 9 कितना आ जाएगा? √18 आ जाएगा। ठीक है, √18 को क्या लिख सकते हैं? 9 × 2, 9 × 2 लिख सकते हैं। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3 होता है। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 3√2। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दे रखा है कि एक नियत बिंदु से सदैव समान दूरी पर चलने वाले बिंदु का क्या निकालना है? बिंदु पथ, मतलब लोकस ऑफ ए पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सर्टेन पॉइंट विल बी। तो इसका आंसर वैसे तो क्या होगा? वृत्त होगा, मतलब क्या होगा? सर्कल होगा। अब कैसे होगा ये देखते हैं हम। जैसे मान लेते हैं हम एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है, ये वृत्त का हमारा क्या हो गया? केंद्र हो गया, या फिर क्या हो गया? सेंटर हो गया। तो ये जो पॉइंट्स है, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स है इसके ऊपर, ये पॉइंट्स से मिलकर ही बना है। इन सब पॉइंट्स की डिस्टेंस इससे क्या होगी? इक्वल होगी, क्योंकि पता है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? रेडियस को, मतलब किसको? त्रिज्या को, ये सभी पॉइंट। तो इन सब पॉइंट्स के जो मिलाने पर हमें कौन क्या मिल रहा है? वृत्त मिल रहा है, या फिर क्या मिल रहा है? सर्कल मिल रहा है। तो इसका लोकस क्या होगा? इसका वृत्त होगा। अब हमें क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है कि एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता निकालनी है। मतलब इन थ्रो ऑफ ए डाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 4। इस हमें 4 से छोटे अंक आने की प्रायिकता। सबसे पहले पासे को या डाइस को फेंकने पर सैंपल स्पेस
मतलब क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ये क्या हो गए, ये कुल हमने आउटपुट क्या क्या आ सकते हैं वो हमारे लिए बताएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 आ सकता है और हमें क्या निकालना है, 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता। तो 4 से छोटा मतलब लेस देन 4 कौन कौन से नंबर हो गए, तो ये सारे नंबर कैसे हो गए, लेस देन 4 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 4 के कितने चांसेस है, 3 है। और टोटल ये सब मिला के कितने नंबर है, 6 है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3/6। 3/6 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3 की टेबल से कट करेंगे तो आंसर कितना जाएगा, 1/2। इसके अलावा हमें पहले थोड़ा सा लैंग्वेज फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जैसे 3 है तो यहाँ पे हमें सामने इसके लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 4 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों को लिखना पड़ेगा 4 से छोटे अंक आने की प्रायिकता, 4 से छोटे अंकों की संख्या बटा कुल अंकों की संख्या। फिर वो लिख के इसको क्या कर सकते हैं, वो कट कर सकते हैं।